जिस औरत चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं ये एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है। एक इन्फ्लुएंसर जो रातों रात स्टार बन गया था, याद है वो 10 वाला बिस्किट कितने का है जी? हम बात कर रहे हैं शादाब जकाती की। लेकिन अब उनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में झारखंड की एक महिला ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें रेप, बंधक बनाने और मारपीट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। क्या ये आरोप सच्चे हैं? शादाब जकाती ने क्या सफाई दी और पुलिस क्या कर रही है? आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे, और वो भी फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। अगर आप न्यूज और रियल स्टोरीज पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शादाब जकाती कौन है। शादाब मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले वो सऊदी अरब में ड्राइवर की जॉब करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी किस्मत बदल दी। उनका वो फेमस वीडियो 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी वायरल हो गया, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शादाब ने कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रील्स बनाई, जैसे बॉलीवुड स्टार्स और इन्फ्लुएंसर। उनका कंटेंट ज्यादातर कॉमेडी और डेली लाइफ पर बेस्ड होता है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वो अब एक बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन फेम के साथ कंट्रोवर्सी भी आई। पहले भी उन पर कुछ आरोप लगे थे, लेकिन ये जो केस है ये बहुत नया केस है और वो भी बहुत सीरियस। शादाब की फैमिली में उनकी पत्नी साजिया और बेटा यजीम भी है, जिसका नाम इस एफआईआर में दर्ज है, जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है मेरठ के थाने में। शादाब जकाती कहते हैं कि वो गरीबों की मदद करते हैं, जैसे बच्चों की फीस भरना और राशन देना। लेकिन अब ये आरोप उनकी इमेज को चैलेंज कर रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। झारखंड की एक महिला, कुछ रिपोर्ट्स में छत्तीसगढ़ भी कहा गया है, लेकिन मेन सोर्सेस जो हैं वो झारखंडी हैं। उन्होंने शादाब जकाती पर एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला का नाम चंदनी बताया जा रहा है और आरोप है कि शादाब ने उसे करीब 1 साल तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान घर के सारे काम करवाए जाते थे, मारपीट की जाती थी और रेप भी किया गया। महिला ने कहा कि जब उसने इसका विरोध किया तो शादाब ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे वो मानसिक रूप से टूट गई। मेरे साथ शादाब जकाती ने 1.5 साल से मेरे साथ गलत करता रहा, लेकिन मैं डरती रही, मैं आवाज नहीं उठा पाती रही क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन बर्दाश्त का भी एक हद होता है, बस वही मेरा बर्दाश्त का हद पार हो गया। जब उन लोगों ने मेरे साथ इतने के बाद भी मेरे साथ मारपीट करना, हर समय तिरस्कार करना, गरीब है ये है, धमकी देना। उसकी बीवी और वो दोनों मियाँ बीवी मेरे हस्बैंड तक कहा गया जब कि तेरे हस्बैंड को मारवा देंगे, तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। एफआईआर में शादाब जकाती की पत्नी साजिया और बेटे यजीम का भी नाम है, क्योंकि वो भी इन हरकतों में शामिल बताया गया है। महिला का दावा है कि वो मजदूरी करती थी, एक बच्चा है और आर्थिक हालत खराब होने की वजह से शादाब के संपर्क में आई, लेकिन शादाब ने उसे फंसा लिया और मेरठ के इंचोली थाने में अब एफआईआर दर्ज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये आरोप बेहद गंभीर हैं और अगर ये साबित हुए तो शादाब जकाती के करियर पर बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ेगा।
लेकिन याद रखें, ये अभी सिर्फ आरोप है, कोर्ट में साबित होना अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो रही है, जहां लोग दोनों साइड्स की जो है बात कर रहे हैं। शादाब जकाती ने इन आरोपों पर चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक 2.5 मिनट का वीडियो बनाया और अपनी जो है सफाई उन्होंने दी है। वीडियो में वो कहते हैं कि ये महिला एक दिन मेरे पास आई और बोली कि मैं मजदूरी करती हूं, मेरा एक बच्चा है, आर्थिक हालत खराब है और बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही है। आगे शादाब जकाती ने बताया कि मेरी टीम में हिंदू मुस्लिम करीब 10 लोग हैं। बिना भेदभाव के मैंने बच्चे की मदद की और 6 महीने की स्कूल की फीस दी और कोर्स दिलवाया और कई बार राशन भी दिया और पैसे भी दिए। शादाब ने यह भी कहा कि महिला ने उनके कई वीडियोस में काम भी किया है। वो कसम खाते हैं कि उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। उनके घर में कैमरे लगे हैं, 10 लोग रहते हैं और बंधक बनाने की बात तो बहुत दूर की है। बड़े सयाने कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। चोली में ही रहती हूँ। जिस औरत चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं, एक दिन मेरे पास आई, मेरे साथ गलत कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है और मैं इतनी गरीब हूँ कि उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही, स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चे को। मेरी टीम में करीब 8 मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों। और जिसने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई वो खुदा तो देखता ही होगा, वो तो गवाह है। मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया। इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी और ना जाने कितनी बार राशन भरवाया। और जब कभी इसने कोई मजबूरी बताई, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, मैंने कभी नहीं मना किया, ये सोचते हुए कि ये गरीब है और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। वो दुकानदार भी गाँव का गवाह है जिससे राशन जाता है। वो मेरी टीम का मेंबर भी गवाह है, जॉनी कुमार, जो सिर्फ यही काम करता है। जो गरीब महिलाएं हैं हम उन्हें पूरे पूरे महीने का राशन देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कंबल भी बांटे हमने। मैं ना सांसें उखड़ने वाली मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और वीडियो भी बनाता था। अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक आया हूँ। गलत काम, लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि लोग जीने नहीं दे रहे बिल्कुल। चोली में ही रहती हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा रहे हैं। बतलाओ, उस औरत को मैं सारा की कसम खा सकता हूँ, ऐसे टच भी नहीं किया मैंने। कैमरे लग रहे घर पे, 8-10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। कभी वो रात को नहीं रुकी हमारे घर पे, कोई मिसाल नहीं ऐसी है। इतने के बाद भी मेरे साथ मैं कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जो जरा सा भी इतना जर्रा बराबर भी सबूत कोई निकाल दे मेरे खिलाफ तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को अब मरवाने का धमकी दे रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से। भाई मैं फेमस हुआ हूँ, मेहनत करके पहुंचा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, तो मैं तो और लोगों की मदद करता हूँ भाई। पूरा गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है यार। तो मेरा भी 5K फॉलोवर। हद हो गई यार, सच बतला रहा, कितना दुखी है मेरा मन कि मैं क्या ही बतलाऊं किसी को। भाई दुआओं की दरखास्त है भाई। शादाब का कहना है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की तब जाकर के मैं यहां पहुंचा, लेकिन लोग अब मुझे जीने नहीं दे रहे। अगर जरा सा भी सबूत मिले तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं। उन्होंने जांच की मांग की है। यह सफाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और उनके सपोर्ट्स में अब उनके फॉलोवर्स आ गए हैं। अभी केस की जांच चल रही है, पुलिस तथ्यों की पुष्टि कर रही है और अगर सबूत मिले तो चार्जशीट दाखिल होगी। ये पहला मौका नहीं है जब शादाब पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार वो सफाई देते हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग डिवाइड हो गए हैं, कुछ महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शादाब के फेवर में। लेकिन याद रखें, कानून सबके लिए बराबर है।
फेमस होना आसान है, लेकिन फेम को हैंडल करना वो बहुत मुश्किल है। ये केस हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये थी शादाब जकाती के नए कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। आरोप गंभीर हैं, लेकिन जांच बाकी है। क्या लगता है आपको, साजिश है या सच्चाई? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाकर रखें और नई अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।